स्क्वायर प्लस 2d प्लस y, 2d प्लस 1 into y is equal to x e raised to minus x cos of x. Which is we use for वरचीज केस वापरता येईल का? एक्स भी आ गया लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं। एक्स को इसको हम कैसे सपोज कर सकते थे? दिस कैन बी रिटन एज देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? लेट दिस कैन बी रिटन एज d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 into y is equal to, संतोष इसको ऐसे लिखेंगे e raised to minus x into, नहीं तो इस एक ब्रैकेट में रखता हूँ इसको x what cos x। अब इसको भी मानो ना, समझ रहे हो ना? ये कौन सा भी हो यहाँ पे e raised to x into v मीन्स क्या हो जाएगा? ये टोटल फंक्शन अब हाँ ये इसको v होगा एंड ये e raised to x के फॉर्म में यहाँ पे होगा। मैंने आपको बताया इसको करना कैसे। आप इसका CF फाइंड करना, क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है लिखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। अभी आपके रूट्स शायद दिमाग में फिट हो रहे हैं। इसके रूट्स कितने रहे? -1 दो रूट ना, तो इसके रूट भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। रूट्स आर सर d इज इक्वल टू -1 तो इसका मैं सर CF भी लिख सकता हूँ। CF कितना है? रिपीटेड रूट्स C1 प्लस C2x, राइट ना? रूट्स आर रिपीटेड, ब्रैकेट कंप्लीट, e पावर what minus x, CF is completed. Now you need to find pi equals to Rahul, pi is the first step, you tell me 1 upon d square plus 2d plus 1 into e raised to minus x, ये साइड में लिखूंगा x what cos x. Now using this rule now e raised to x फर्स्ट लिखो आप, e raised to minus x फर्स्ट लिखेंगे। जब फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या करनी पड़ेगी? d is replaced by d minus 1 d is replaced by why d minus 1? e की पावर में कौन है? -1 है ना। चलो रिप्लेसमेंट करो, मुझे बताओ स्टेप क्या आने वाली? d minus 1 का होल स्क्वायर। हाँ ऐश्वर्य आपको मुझे एक्सपेंशन बताना है। d minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स d minus 1 प्लस 1 into what is remaining now? अथर्व e raised to x मैंने लिखा, डिनोमिनेटर लिखा, क्या बाकी है? x into cos x। ठीक से लिखो इसे e raised to minus x 1 upon, you make the expansion of this one d square minus d square, very good, d square minus 2d प्लस 1 का स्क्वायर 1, पहले टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, मिडिल वाला साइन माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू 2 प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स d minus 2 प्लस 1 x cos x। मतलब क्या बाकी रह गया? डिनोमिनेटर d स्क्वायर ओनली, पहले कैंसिल 2d प्लस 2d कैंसिल, -2 एंड प्लस 2 वो भी कैंसिल, d स्क्वायर व्हाट x cos x। ठीक, अब जो लास्ट एग्जांपल में किया ना ऐसे, देखो यहाँ पे सिर्फ cos x होता तो आप क्या करते हैं? -1 d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय -1, क्योंकि केस नंबर 5 या 6 sin x केस ना इतना होता तो, बट इसके लिए यहाँ पे x है। अगर कांस्टेंट भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कांस्टेंट में क्या करता? साइड में लिखता, और यहाँ पे d स्क्वायर रिप्लेस बाय कितना करता? -1, बरोबर का? तो देखो अब यहाँ पे x की टर्म है, करेंगे क्या? सर कुछ नहीं करेंगे, लास्ट टर्म में वैसे किया वैसे ही करेंगे। हाँ तो मैं थोड़ा अब एक स्टेप स्किप करके लिखता हूँ। मैं जब 1/d लिखूंगा तो इसके बाद 1/d क्या होगा? x cos x। तो देखो मैं और एक बार यहाँ पे लिखूंगा 1/d मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? x cos x, एंड इसको करेंगे dx।
1 अपॉन डी स्क्वायर, उसमें से मैंने 1 बाई डी किया एंड रिमेनिंग 1 बाई डी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस नाउ. Guys, you have to use now this rule, u and v rule for finding the integral of this one. ये करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है. At least you should try now. 1 by d in a bracket क्या होगा. u किसको बोलेंगे, v किसको बोलेंगे. by using LIAT rule मुझे बताओ सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसको क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसमें कितने फंक्शन है ब्रैकेट में? दो. एक कौन सा है x और दूसरा cos x. इस रूल से पहला कौन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक. x मींस है वो अलजेब्राइक है, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक. अलजेब्राइक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक. जो पहला आपका अलजेब्राइक है तो इसे u बोलो और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या बोलो v बोलो. सो पहला आपका u है, सॉरी पहला आपका अलजेब्राइक फंक्शन, इससे क्या बोलेंगे u और इसको क्या बोलेंगे v. ये क्यों बोला समझ में आ रहा है सर? क्यों बोला यहाँ पे LIAT रूल. फंक्शन के कुछ यहाँ पे टाइप्स हो रहे हैं. सबसे पहला ये रूल आपको यूज करना है तो आपको u एंड v चूज करना चाहिए क्या नहीं? चाहिए क्या नहीं? तो चॉइस ऑफ u एंड v डिपेंड ऑन बाय दिस रूल LIAT रूल. L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अलजेब्राइक फंक्शन में कौन आएगा? x आएगा, x स्क्वायर आएगा, x+2 ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन आएगा? sin x cos x. तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आ रहा है बाय ऑर्डर से? अलजेब्राइक. अलजेब्राइक मींस लाइक x स्क्वायर x+2. यहाँ पे कौन है x, इसको क्या नाम देंगे u, दूसरे को क्या नाम देंगे v. अरे समझ रहे हो ना? ऑर्डर समझ रहे हो सब लोग? मैंने यहाँ पे एक यूज किया था, देखो यहाँ पे l पहले था, लॉगरिथमिक पहला था, तो मैंने यहाँ पे ये किया. नाउ यू टेल मी, यहाँ पे हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज करेंगे. आप थोड़ा डायरेक्टली मुझे बताना, मैं ज्यादा स्टेप्स यहाँ पे नहीं करूंगा. u into this what is that now x into integration of cos x डायरेक्ट u sin x माइनस ये बना वाला इंटीग्रल साइन में करता हूँ. अंदर जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर का सोचो यहाँ पे du by dx. किसका डेरिवेटिव लिखना है? x का डेरिवेटिव कितना 1. बाद में इंटीग्रल ऑफ v का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा था. ये देखो v का इंटीग्रेशन, ये टर्म और ये टर्म फिक्स है ना, सेम ही. तो यहाँ पे कितना लिखा है sin x. मींस v का इंटीग्रेशन सब लिखेंगे अगेन sin x और बाद में क्या dx ये वाला. ठीक है, ये अंदर मैंने लिखा, बाद में इस इंटीग्रल का dx यानी ये ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया. आगे थोड़ा स्टेप्स में सॉल्व करो एंड टेल मी क्या आ रहा है. बताओ ये क्या आएगा अभी. e raised to minus x 1 by d inside the bracket now x sin x. यहाँ पे क्या है पढ़ो जरा. 1 into ना sin x means sin x का इंटीग्रेशन कितना माइनस cos x माइनस माइनस. सर यहाँ पे तो ये इसकी वैल्यू आती है माइनस cos x माइनस माइनस प्लस. What is that now? cos x. ये हो गया यहाँ. अब भी d बाकी है e raised to minus x 1 upon d. इसका मतलब क्या लगाएंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ ये x sin x plus cos x and dx. संतुष्टि. e raised to minus x इसको आप सेपरेट करो इंटीग्रल को. इंटीग्रल किसको जाएगा? एक x sin x dx प्लस इंटीग्रल किसको जाएगा? cos x dx. ठीक है, बाद में लिखेंगे नेक्स्ट वाले से. अब इसके लिए कौन सा रूल यूज करेंगे? u v रूल. इसको u बोलेंगे, अभी जैसे किया था वैसे एक ही स्टेप. इसको u बोलेंगे, इसको v बोलेंगे. e raised to what minus x inside the bracket. First x as it is now into integration of v. sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रल साइन में ड्रॉ करता हूँ. इसके अंदर कौन कौन है? डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 into integration of v means again minus cos x. we making this sign now into dx plus और एक इंटीग्रल यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कितना मिलता है? sin x ना. cos का इंटीग्रेशन डायरेक्टली फॉर्मूला है sin x. आगे मुझे बताओ e raised to minus x into ये कितना रहेगा? माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x अगेन sin x and plus sin x.
यहाँ पे आंसर आपका बन रहा है, फाइनल आंसर का स्टेप आप लिखोगे e रेज टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट ना। अभी ब्रैकेट आप नॉर्मल ब्रैकेट डाल सकते हो, माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया आपका। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्लीट सॉल्यूशन में लिखना cf प्लस pi। सर इधर नाइट रूल लागतो ना, ये स्टेप में लिखूंगा, तो ऊपर वाली लिखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 अपॉन, देखो आप जब सॉल्व करते करते आए होंगे यहाँ पे 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स कॉस एक्स को, एक्स कॉस एक्स को, तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे सोचोगे जरा कि इसे कैसे सॉल्व करें। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर 1 बाई डी करो एंड ठीक है 1 बाय डी स्क्वायर एक्स कॉस, डी स्क्वायर को हम ठीक है नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे डी स्क्वायर ये वाला तो यूज करेंगे ना, एक्स इंटू बी, एक्स इंटू बी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 5 ऑफ डी रहेगा इसके लिए, ये अभी छोड़ दो, ये एज इट इज आपको लास्ट एंड तक रहेगा 1 अपॉन 5 ऑफ डी इंटू एक्स इंटू बी। फॉर्मूला में क्या मिल रहा है आपको, एक्स माइनस 5 डैश ऑफ डी, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d अपॉन 5 ऑफ डी डी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू बी cos x, right? cos x. This is equal to e raised to what? minus x. x minus 2d का एक d कैंसिल होगा, 2 upon d रहेगा। अभी भी देखो यहाँ पे d square and cos x दिख रहा है, तो रिप्लेसमेंट क्या होगा, d square is replaced by, जहाँ जहाँ पे दिखेगा डायरेक्टली कितना करोगे -1, बिकॉज cos x रहता है 1 अपॉन -1 इंटू 1 cos x। ये आंसर आपका आना चाहिए, जैसे हम देखेंगे आ रहा है e रेज टू माइनस एक्स, ये माइनस भी मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ, माइनस ऑफ e रेज टू माइनस इनसाइड द ब्रैकेट में x माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन d cos x, नो ऐसा नहीं होगा, cos x अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, x वर्ड cos x बराबर ना। ये माइनस तो मैंने ये दोनों का माइनस साइन होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन डी cos x। स्टेप समझ रहे हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, एक cos x x को मल्टीप्लाई करेगा, बाद में इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। अब दिस इज इक्वल टू माइनस e रेज टू माइनस x इनसाइड द ब्रैकेट x cos x माइनस 2 इंटू 1 अपॉन d cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x, डायरेक्टली कितना sin x। अब क्या करोगे, माइनस अंदर दो, अंदर दिया तो ये टर्म आपकी ऐसे मिलेगी माइनस x cos x प्लस 2 sin x। देखो दोनों में से यही मिल रहा है, ऐसा कुछ अलग आ रहा है तो आपको ये इजी लग रहा है तो ये लो, नहीं तो इस स्टेप के बाद ये वाली पहली मेथड समझो एंड और ये दूसरी मेथड। आपको जो लिखना है वो स्टेप लिखो, आपको जो इजी लगती है वो। रूल्स देखो जितने भी आप परफेक्ट करोगे ना, यूज करने को बस आना यहाँ पे चाहिए।